नमस्कार भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। जो अभी सीईटी का मेंस होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो ग्रुप डी होने वाला है अभी सितंबर और अगस्त में कभी भी हो सकता है, उसके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, बेरोजगारी भत्ता है, जो भाई बेरोजगारी भत्ता है वह योजना कब लागू हुई थी भाई। बेरोजगारी भत्ता की योजना है, ये कब लागू हुई थी बच्चों, बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ मुझे भाई। बेरोजगारी भत्ता कब लागू हुई थी? ये हुई थी भाई 2002 में हुई थी, 2004 में, 2006 में, या फिर 2008 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो है अपना 2004 में। ठीक है भाई, 2004 में लागू किया गया था बेरोजगारी भत्ता योजना को। तो अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, ट्रिक के माध्यम से करेंगे चीज़ें। और बाकी ट्रिक के माध्यम से मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी कर रखा है, पुरानी वीडियो आप मेरी देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो देखो भाई 2004 जितने भी खाली बेरोजगार थे वे गाला करते अचार। फिर 2004 में उन्हें भत्ता मिलने लग गया। ठीक है भाई, तो यह बनेगी ट्रिक अपनी। तो आगे देखो, कृषक उपहार योजना कब लागू हुई थी भाई। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर को हुई थी, जुलाई 2006 को हुई थी, 10 जुलाई 2008 को, या 15 अगस्त 2004 को। कृषक उपहार योजना भाई, कृषि को उपहार दिया गया था कब? महात्मा गांधी के जन्मदिन वाले दिन। ठीक है, 2 अक्टूबर 2003 को लागू की गई थी कृषि उपहार योजना। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। किस महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिए जाने वाली राशि क्या थी भाई। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि थी भाई 31,000। ठीक है भाई, ब्याह के टाइम पे दी जाओगी, या कोई महिला खिलाड़ी है ना उसके ब्याह में दी जाओगी 31,000 सरकार की तरफ से। ठीक है, आगे देखो जो अपना प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई। पहला जो आयुष विश्वविद्यालय, फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई। ये पड़ेगा भाई अपना करनाल, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक, सॉरी भाई सॉरी, कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, करनाल नहीं, कुरुक्षेत्र होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो भाई पेपर में ऐसे गलत हो जाते हैं, थोड़ा जल्दबाजी ना करें आप लोग। हेस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे धैर्य से सोचें फिर उसका आंसर दे देख। तो हरियाणा की प्रथम एनसीसी एकेडमी कहाँ पे है भाई। हरियाणा की प्रथम एनसीसी एकेडमी कहाँ पे है भाई। घरोंडा में है, कुंजपुरा में, नीलोखेड़ी में, या महम है। तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली नेशनल कैडेट कोर्प्स कहते हैं जिसको, वो एकेडमी कहाँ पे है भाई। इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई अपना घरोंडा। ठीक है भाई, घरोंडा में अपनी प्रथम एनसीसी एकेडमी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी। पहली बात तो ये राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र ये कहाँ पे है भाई। कहाँ पे है भाई, ये है गुरुग्राम में। ठीक है भाई, गुरुग्राम में है ये, गुड़गांव कह देते हैं जिसको। और इसकी स्थापना हुई थी भाई, करेक्ट आंसर रहेगा 1997। ठीक है भाई, 1997। तो देखो हरियाणा में टांगरी नदी है जो अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है भाई। टांगरी हरियाणा में कहाँ से घुसती है, इसका ये मतलब है पूछने का। कालका से, अरावली से, चंडीगढ़, या अम्बाला। तो करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका कालका। कालका में से प्रवेश करती है हरियाणा में टांगरी नदी। ठीक है भाई, कालका से। आगे देखते हैं भाई, नौरंग पर्यटन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है भाई। नौरंग जींद में है, करनाल में है, महम, या पलवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, जो नौरंग पर्यटन स्थल है वो है अपना भाई महम में। ठीक है भाई, और महम कहाँ पे है भाई, रोहतक में। आगे देखो, शिकारा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। शिकारा पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है भाई। जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। ये भाई सिरसा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सिरसा में है ये। ठीक है भाई, सिरसा में रहेगा शिकारा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बना लो। जो शिकारा मतलब शिकारी, शिकारी ने सर में गोली मारी। ठीक है, सर में गोली मार के शिकार किया शिकारा ने। ठीक है भाई, शिकारी ने। अब आगे देखते हैं, जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई। जल तरंग पर्यटन स्थल सिरसा, सोनीपत, भिवानी, जींद। बताओ भाई जल तरंग कहाँ पे है। ये है भाई अपना
भिवानी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, भिवानी लोहारू में है ये, जल तरंग पर्यटन स्थल है जो भिवानी में पड़ता है अपना। ठीक है, भिवानी में लोहारू के अंदर है ये। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इसको। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मृत्यु कब हुई थी भाई? पहले तो ये देखो भाई कौन थे ये। एक उर्दू के साहित्यकार थे ये, उर्दू की गज़ल वगैरह गाया करते उर्दू की। और एक अल्ताफ़ हुसैन हाली अवार्ड भी दिया जाता है, उर्दू अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। और ये पानीपत से बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, पानीपत से बिलोंग करते। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए मैंने इनके बारे में आपको। तो अब ये बताओ कि मृत्यु कब हुई थी भाई इनकी। इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? इनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। ठीक है भाई, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उस टाइम पे इनकी मृत्यु हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उस टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये नहीं कहा मैंने कि वर्ल्ड वार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुषमा स्वराज ने कानून की पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की थी भाई? कानून की शिक्षा सुषमा स्वराज ने कहाँ से पढ़ी थी? डीयू से पढ़ी थी वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, आगरा कॉलेज से, या पंजाब यूनिवर्सिटी से? भाई वो पढ़ी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है भाई, पंजाब विश्वविद्यालय, पीयू कहते हैं ना, पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ी थी। आगरा कॉलेज से छोटू राम ने पढ़ी थी। ठीक है भाई, जो सर छोटू राम जी हैं जिनके नाम से दीनबंधु छोटू राम कॉलेज भी है, तो उन्होंने आगरा से की थी कानून की पढ़ाई। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किया, किस भाषा में किया था भाई संदेश पत्रिका? अब देखो क्वेश्चन दो बनते हैं कि जो संदेश पत्रिका है भाई, जो संदेश पत्रिका है किसने लिखी थी भाई? किसने शुरू करी थी? मतलब नेकीराम शर्मा ने करी थी भाई। ठीक है, संदेश पत्रिका चालू करी थी नेकीराम शर्मा ने। और कौन सी लैंग्वेज में थी भाई? हिंदी में हुई थी भैया। ठीक है, हिंदी में हुई थी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनाई थी। संदेश सबको नेक पसंद है, संदेश नेक होने चाहिए, मतलब कि बढ़िया पॉजिटिव अच्छे होने चाहिए। और अच्छे संदेश तभी तो होंगे जब हिंदी में होंगे, क्योंकि वही समझ में आऊँगे। उर्दू गुजराती पंजाबी तो भाई हमने आवे को नहीं समझ में, हिंदी आओगी समझ में अपने। ठीक है, तो हिंदी में जो संदेश होते हैं वही नेक होते हैं भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहाँ से है? बताइए भाई, इनका संबंध कहाँ से है? ये भाई लिखते हैं, ठीक है, किताबें वगैरह, कहानियाँ वगैरह, कहानीकार हैं ये बहुत बड़े हरियाणा के मशहूर। तो इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से, पलवल से, सोनीपत या पानीपत? तो विशंबर नाथ कौशिक का संबंध है भाई अम्बाला से है। ठीक है भाई, अम्बाला से, अम्बाला। तो आगे देखो, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ है? पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो ये पड़ता है भाई अपना, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय पड़ता है जो, ये पड़ता है भाई अपना रेवाड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, रेवाड़ी। और पुलिस रेंज पूछ ले कितनी है, तो कितनी बताओगे भाई? 5 पुलिस रेंज है, 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। ठीक है भाई। और ये पुरानी वाली वीडियो है मेरी, वो देख लेना, जो सीईटी से पहले बनाई थी मैंने वीडियो, उनमें सब चीज़ डिटेल में बता रखी हैं। ठीक है भाई। अब अगला देखो भाई, चरखी दादरी प्लेन क्रैश वर्स्ट मिड एयर कोलिजन, मतलब कि जो के था वो हवाई दुर्घटना थी यार। ठीक है, 1996 में हुई थी यार। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था, तो इसके बारे में बता दूं, 1996 में हुई थी। 2 प्लेन आपस में भिड़ गए थे, टकरा गए थे। ठीक, और काफ़ी सारा जान और माल की हानि हुई थी। जो अभी ये अहमदाबाद प्लेन इंसिडेंट था ना, ये इससे ही बड़ा था भाई ये। ठीक है, बहुत बड़ा था ये, सबसे बुरा था ये, सबसे बुरा हादसा हुआ था ये। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी और दोनों, तो काफ़ी सारे लोग मारे गए थे भाई इसमें। तो आगे देखो भाई, विच इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा रिवील्ड ए प्लोग फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब कि भाई हल्के निशान कहाँ से मिले थे भाई? हल्के निशान मिले थे भाई बनावली से। ठीक है, प्लो मार्क मिले थे बनावली से। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं।
अब ये देखो, विच टाउन इन हरियाणा इज नोन एज द मानचेस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर या अम्बाला। तो करेक्ट आंसर होगा अपना पानीपत। ठीक है भाई, पानीपत। और पेरिस पूछ ले, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पेरिस ऑफ हरियाणा है भाई अपना करनाल। ठीक है भाई, करनाल को कहा जाता है पेरिस ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई, धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आगे देखो, द फेमस भीमा देवी टेम्पल रून्स लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो भाई भीमा देवी का मंदिर है ना, वो कहाँ पे है? कुल मिला के ये पूछा है। रून्स का मतलब होता है अवशेष, रूइंस का मतलब अवशेष होता है। ठीक है भाई, कि भीमा देवी के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं भाई, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पाए जाते हैं ये भाई पंचकुला से पाए गए हैं, पंचकुला से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भीमा देवी मंदिर पूछ रहे कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। ठीक है भाई, और ये पूछ ले भीमेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ पे है? तो वो पड़ता है भाई अपना बेरी में। ठीक है, अलग अलग हैं भीमेश्वरी देवी और एक भीमा देवी, अलग अलग है दोनों। ठीक है भाई, भीमा देवी पंचकुला, भीम ने पंच मार दिया, ट्रिक यह है भीम ने पंच मार दिया, यह ट्रिक है भाई, इससे याद कर लियो अपना। तो आगे देख ले मैं भाई, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा। ठीक है भाई, फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर हरियाणा से कौन थी भाई? बताओ भाई इन चारों में से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना मीनाक्षी मदान। ठीक है भाई, मीनाक्षी मदान। तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर लेटेस्ट डाटा? क्या है भाई हरियाणा की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग एज पर लेटेस्ट डाटा? क्या है भाई हरियाणा की रैंक? तो करेक्ट आंसर है भाई अपना सिक्स्थ रैंक है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI बोलते हैं जिसको, HDI में हरियाणा की सिक्स्थ रैंक है भाई। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिंडावास कहाँ पे है भाई? झज्जर में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में या भिवानी में? तो ये भाई झज्जर में है। ठीक है भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी ऑफ हरियाणा इज़ फेमस फॉर वुड कार्विंग, मतलब कि लकड़ी वगैरह को काटने के लिए। ठीक है, एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री, मतलब प्लाई प्लुई का काम हुआ है जीते। कहाँ पे हुआ है भाई वो? बताओ भाई, सिरसा में, यमुनानगर में, सोनीपत या फतेहाबाद में? बताओ भाई। तो करेक्ट आंसर है भाई इसका यमुनानगर। ठीक है भाई, यमुनानगर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन हरियाणा? हरियाणा में सबसे लंबी कैनाल कौन सी है? कैनाल ने क्या करें भाई हिंदी में, कैनाल ने कह दिया करें नहर, कैनाल को नहर। ठीक है भाई, नहर कहते हैं कैनाल को। कौन सी है भाई सबसे लंबी नहर है जो हरियाणा में? वह है भाई पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है भाई, वेस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक है भाई, कैनल नहीं कहते इसको, कैनाल कहते हैं, कैनाल। कैनल अलग चीज़ होती है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द असीगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? असीगढ़ का किला कहाँ पे है भाई हरियाणा में? कुरुक्षेत्र में है, हांसी में है, करनाल में या रेवाड़ी में? तो इसका आंसर है हांसी। ठीक है भाई, हांसी में है ये। तो आगे चलो, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? BN चक्रवर्ती, धर्मवीर, महावीर त्यागी या गणपत राव देवजी तपासे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना, वो हैं धर्मवीर जी, पहले गवर्नर रहे हैं हरियाणा के। ठीक है भाई, अब आगे चलो, धर्मवीर इसका करेक्ट आंसर था। विच लेक इन हरियाणा वाज फॉर्म्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक? भाई भूकंप की वजह से हरियाणा में कौन सी लेक है ऐसी जो भूकंप की वजह से निर्मित है, अर्थक्वेक की वजह से निर्मित है? कौन सी है भाई? तो ये है भाई दमदमा झील। ठीक है भाई, दमदमा झील। और कहाँ पे है ये दमदमा? गुड़गांव में है। ठीक है भाई, गुड़गांव में है। ठीक है, दमदमा झील। तो चलो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको यूजफुल लगे तो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कराऊँगा। हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाएंगी। जीके भी कराई जाएगी, साइंस भी कराई जाएगी, हरियाणा जीके भी कराई जाएगी और टेक्निकल पार्ट भी कराया जाएगा जेई सिविल का, और इंग्लिश भी कराई जाएगी सीजीएल मेंस लेवल तक की। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।